It's a long weekend and you should not waste it just sleeping. Let's go. अब अपने पार्टी वेयर कपड़े पैक करके मैं निकलने वाला था एक ऐसी जगह जहाँ पर कभी कोई ना गया हो। और अब ऐसी जगह ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्च में अच्छा हूँ इसलिए मैंने वो जगह ढूंढ ही निकाली जहाँ पर दिल्ली वालों का पहुँचना बहुत मुश्किल था। और अपनी टीम को जमा करके मैं निकल चुका था एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ लोग घर से भाग कर आए थे और कुछ लोग ऑफिस से। सच बताऊँ तो दिल्ली का कश्मीरी गेट ISBT मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी इतनी ज़्यादा ठीक होगी। बसों का इतना प्यारा प्यारा कलर देख के मन करा किसी बस में बैठ जाए हम। काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद हमारी बस आ चुकी है और थोड़ा और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश। जी हाँ, ऋषिकेश दिल्ली और हरियाणा का एक एक्सटेंशन ही है जहां पर दिल्ली और हरियाणा के लोग आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हम यहाँ कौओं के उठने से पहले ही पहुंच चुके थे, इसलिए होटल वालों ने भी हमें एंट्री नहीं दी और अपने कीमती समय को बर्बाद करने के लिए हम निकल गए पहाड़ों की सैर पे। काफ़ी देर विचार विमर्श के बाद हमें इन्विटेशन आया स्वयं महादेव का और हम सुबह सुबह के पहाड़ों का इतना सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए निकल गए उनसे मिलने। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ लोग नहीं जाते। तो ऋषिकेश एक ऐसी ही जगह है जहाँ पर दिल्ली और हरियाणा का इतना ज़्यादा क्राउड है कि बाकी तो कोई नहीं जाता, पर दिल्ली और हरियाणा के सारे लोग वीकेंड्स और पूरे महीने यहीं बैठे रहते हैं। ऋषिकेश में आपको UK नंबर की गाड़ियाँ कम और DL नंबर की गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। बट ट्रस्ट मी, मैं ऋषिकेश पहली बार स्टे करने के लिए आया था। ऑल्दो मैं यहाँ से ट्रांजिट कर चुका हूँ, बट यहाँ पर रुका कभी नहीं। ये साइड में बहता हुआ माँ गंगा का पानी और इन पहाड़ों में से बहती हुई ठंडी ठंडी हवाएं हमारी मॉर्निंग राइड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। और अब मुझे समझ आ चुका था कि ऋषिकेश लोगों को क्यों इतना पसंद है। एक अनप्लान्ड आइटिनरी में नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद हमने एक सुंदर से व्यू के साथ अपना ब्रेकफास्ट लिया और वापस निकल गए अपने होटल की तरफ। और वापस जाते समय बीच में हमें मिला ये सीक्रेट वाटरफॉल। पर ये सीक्रेट वाटरफॉल वो नहीं जो आपको इंस्टाग्राम पर मिलता है। ये सीक्रेट वाटरफॉल सच में सीक्रेट था जिसको हमने ढूंढ निकाला। इसके बाद हमारी बारी थी राम झूला देखने की और ऋषिकेश की मोस्ट फेमस संध्या आरती देखने की। लेकिन उससे पहले हमें एक ब्यूटीफुल सी साइट मिली जहाँ पर बैठना अपने आप में एक मेडिटेशन था। देखो यार, ऋषिकेश को चाहे ओवररेटेड कहो चाहे ओवर क्राउडेड कहो, पर इन पहाड़ों से बहता हुआ ये जो गंगा मैया का पानी है ना, इसमें सच में कुछ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी है। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि ये राम झूला है या लक्ष्मण झूला, बस मुझे जो जगह मिल रही थी मैं वहाँ जा रहा था। और शिवाजी द बॉस का ये सच भी मैंने देख लिया जहाँ अंग्रेज इंडिया में भीख मांग रहे थे। मैं नहीं हटेगी चाहे कुछ भी करो। तो मैं भी संध्या आरती को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच चुका था जिसका नाम था परमार्थ निकेतन। सच बताऊं तो मुझे पीछे जो साउंड चल रहा था उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज जिस तरीके की आरती वीडियोस में मैंने देखी इंस्टाग्राम में उस तरीके की आरती यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने ऋषिकेश में स्टे करने के लिए एक वही ऑप्शन चूज़ किया था जो सारे ट्रैवलर्स चूज़ करते हैं, हॉस्टल का, जो मैंने बुक किया था हॉस्टलर से। एंड सीरियसली इनके डॉम्स बहुत ज़्यादा बढ़िया थे। अब नेक्स्ट डे था हमारे कुछ फ़न करने का। ऋषिकेश आए और राफ्टिंग नहीं की, ये तो नाक कटाने वाली बात हो जाती, इसलिए मैं ऑलरेडी सारी बुकिंग करके आया था, बट मैंने किसी को बताया नहीं था। हाँ, क्योंकि मुझे भी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा खेलना था। हमारी गाड़ी जितना हमें ऊपर लेके जा रही थी उतना ज़्यादा मुझे थ्रिलिंग लग रहा था और मुझे पक्का पता था आज तो मेरी माउंटेन ड्यू काम आएगी ही। यहाँ तक कि हमारी राफ्टिंग राइड में सूर्यदेव ने भी हमारा साथ दिया। अब हम जा रहे थे अपने राफ्ट की ओर, पर उससे जाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा पेट पूजा कर लूं। और ढेर सारी ट्रेनिंग के बाद हम बैठ चुके थे अपने राफ्ट में। पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा क्यों मज़ा आ रहा था कि मैं राफ्ट से कूद गया था। और 12 साल की उम्र में जो मैंने स्विमिंग सीखी थी वो सारी शक्तियाँ लगाने के बाद भी मैं बहुत अच्छे से स्विम नहीं कर पा रहा था। लेकिन सीरियसली मज़ा बहुत आ रहा था। इतना सुंदर आसमान और ये बहता पानी। और इतनी मेहनत के बाद हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। और इस पेट पूजा ने हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि यहाँ पर नीचे बैठ के खाने का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, लेकिन इस फूड का आफ्टर इफेक्ट पेट में जाकर बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। अब क्योंकि मैं वीकडेज़ में गया था और मेरे निकलने के टाइम सैटरडे आ चुका था, इसलिए यहाँ बहुत ट्रैफिक था। ये शिकंजी कितनी प्यारी है, कितने क्लास बैक टू बैक। कैसी है भाई साहब, मतलब अमृत डाल दिया।
अभी ऋषिकेश की ये ट्रिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। ऑल्दो मैं यहाँ किसी लीगल वर्क से आया था, बट यहाँ रुक कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और नेचर को इतना करीब से देखकर तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी मौका मिले तो आप भी ऋषिकेश ज़रूर जाइएगा।